हेलो दोस्तों, जो आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ना, आपको भी इस कहानी पर विश्वास नहीं होगा क्योंकि आपने ये कहानी कहीं नहीं सुनी होगी और ना ही कभी देखी होगी। क्योंकि ये कहानी नहीं तो कहीं लिखी गई है, नहीं कहीं दिखाई गई है, क्योंकि ये कहानी किसी ने सुनी हो तब कहीं दिखाई गई होगी या सुनाई गई होगी। क्योंकि ये कहानी एक रियल कहानी है, तो जिसने देखा है और जिसने सुना है उसे ही पता होगा। क्योंकि ये कहानी कोई ऐसी वायरल नहीं हुई थी जो कि सबको मालूम हो, इसलिए आपको भी पता हो। तो जैसे कि मान लो, पहले के जो लोग थे ना, यानी कि हमारी दादी परदादी जो पहले के लोग थे, वो भगवान के साक्षात दर्शन कर सकते थे। जानते हो क्यों? क्योंकि पहले के जो लोग थे उनके दिल ना बहुत साफ थे, उनके दिल में ऐसा कोई पाप नहीं था जो आजकल के लोग अपने दिल में पाप लेके घूमते हैं और एक दूसरे के लिए अपने दिल में इतनी ईर्ष्या रखते हैं। पहले के लोग ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। अगर पहले के लोग 4 भाई होते थे तो वो चारों एक साथ रहते थे, एक साथ ही खाना पीना, उनका जो जितना मर्जी बड़ा परिवार क्यों ना हो, वो सारे एक ही जगह रहते थे। लेकिन आज की दुनिया में अगर 4 भाई हों तो वो चारों की मुंह ना चारों दिशाओं में होती है। एक का मुंह एक तरफ और दूसरे का मुंह दूसरी तरफ, तीसरे का मुंह तीसरी तरफ और चौथे का मुंह चौथी तरफ। ऐसे सभी के मुंह अलग अलग दिशाओं में होते हैं। आप भी जानते होंगे और आपके भी घर में ऐसा होता होगा। आजकल बहुत बहुत कम लोग हैं जो मतलब अपनी फैमिली के साथ मिल के रहते होंगे, लेकिन आज की दुनिया में कोई नहीं रहता। एक दूसरे के लिए हर एक के दिल में ईर्ष्या होती है, हर एक के दिल में। अपने आस पड़ोस में देखोगे तो अपने जो पड़ोसी होते हैं वो भी एक हमसे, अगर हम कुछ ऐसा कर लें जो हमारे साथ अच्छा हो रहा हो तो उन्हें भी देख के अच्छा नहीं लगता। दूसरा इंसान देख ही नहीं पाता कि कोई अच्छा करने जा रहा है, कि इनके साथ अच्छा हो रहा है। उन्हें अगर हमारे साथ अच्छा हो रहा है ना तो उन्हें बहुत जलन होती है। वो सोचते हैं कि ये मतलब कि आगे बढ़ कैसे रहे हैं। आजकल के इंसान बस यही दूसरे को देख देख के जलने में रहते हैं, लेकिन खुद नहीं चाहते कि हम भी मेहनत करें और हम भी आगे बढ़ें। नहीं, उन्हें दूसरों की उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। अपने आप को नहीं देखेंगे जितना वो दूसरे को देखेंगे। दूसरे को देखेंगे वो कर क्या रहा है, क्या खा रहा है, इनके घर में क्या बन रहा है, क्या हो रहा है, ये सब देखेंगे, लेकिन अपनी तरफ नहीं देखेंगे। लेकिन दोस्तों, ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी बहुत ही ज़्यादा आप दिल छू जाने वाली कहानी है। क्योंकि इस कहानी में एक बाबा ने अपनी आंखों से लक्ष्मी माँ को साक्षात देखा था, और कैसे देखा था मैं आपको इस कहानी में विस्तार पूर्वक समझाऊंगी। दोस्तों, रात का समय था, तो वो बाबा जी पता नहीं पानी लेने के लिए, पता नहीं कैसे, पहले पता है अगर पानी लेने जाना होता था तो घर के बाहर नल लगा होता था या कुआं होता था, तो ऐसे लोग बाहर जाना पड़ता था। तो वो पानी लेने के लिए बाहर गए। तो बाहर उनके घर के बाहर ना एक पीपल का वृक्ष था, बहुत ही बड़ा। तो वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि लक्ष्मी माँ उनके आंखों के सामने साक्षात खड़ी हैं। हरी साड़ी पहनी हुई थी और हाथ में उन्होंने, जो उनके हाथ में लोटा होता है वो था, और एक हाथ में कमल का फूल था, जो मतलब कि जिस तरह लक्ष्मी माँ होती है साक्षात उसी रूप में उन्होंने लक्ष्मी माँ को देखा। लेकिन एकदम वो लक्ष्मी माँ को देखते ही भावुक हो गई। उन्हें समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। एक मतलब डर से भी गए थे तो उन्हें समझ नहीं आया था वो मैं क्या करूं, तो वो एकदम चिल्लाने लग गए। लेकिन रात का समय था तो इसलिए कोई जल्दी से नहीं आ पाया। तो तब तक क्या हुआ, लक्ष्मी माँ ना एक घर के अंदर प्रवेश कर गई। लक्ष्मी माँ उस घर के अंदर प्रवेश कर गई थी जो एक बानिया का घर था। आप बानिया जानते होंगे, हम आप लोग क्या कहते हो मुझे नहीं पता, बनिया भी बोला जाता है। तो वो उनके घर में चली गई, तो उसकी पत्नी ने ना गेट बंद कर दिया था, तो लक्ष्मी माँ उनके घर के अंदर बंद हो गई थी। तो आप लोगों ने भी बहुत देखा होगा कि जो बानिया लोग होते हैं उनके पास ना धन की कोई कमी नहीं होती। कोई भी बानिया आपने कभी भी गरीब नहीं देखा होगा, उनके पास हमेशा धन दौलत होती है। तो ये कारण है कि बानिया लोग कभी भी गरीब नहीं होते। और ये कारण रहा कि उन बाबा ने सिर्फ इतनी गलती कर दी थी कि लक्ष्मी माँ के दर्शन करने की बजाय उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया था। इस वजह से लक्ष्मी माँ को जाना पड़ा।
क्योंकि लक्ष्मी माँ उन्हीं को दर्शन देती हैं कि जिनके दिल साफ होते हैं और उनके दिल में कोई पाप नहीं होता। हर एक इंसान भगवान के साक्षात दर्शन नहीं कर सकता, वही इंसान दर्शन कर सकता है जो बिल्कुल पवित्र हो, जिसका दिल एकदम साफ हो, वही इंसान। तो वो बाबा मतलब कि बहुत ही अच्छे थे, मैंने तो नहीं देखे थे लेकिन सब लोग बताते थे कि बहुत अच्छे थे वो। उनका दिल मतलब गरीबों को, अगर किसी गरीब को देखते थे तो उसकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, और किसी को अपनी आंखों के सामने परेशान देख नहीं सकते थे। वो बहुत नेक दिल इंसान थे। तो शायद यही वजह रही होगी जो लक्ष्मी माँ ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए, लेकिन सिर्फ उन्होंने इतनी गलती की थी कि उन्होंने चिल्ला चिल्ला के लोगों को बता दिया था, इसलिए वो लक्ष्मी माँ के दर्शन नहीं कर पाए। शायद अगर आज उन्होंने लक्ष्मी माँ के दर्शन कर लिए होते और उन्होंने कुछ वरदान मांग लिया होता तो हम गरीबों के पास भी आज धन दौलत की कमी ना होती। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि वो तो लक्ष्मी माँ साक्षात देवी है, वो तो वहाँ से निकल भी सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो भगवान कृष्ण हो गए, भगवान राम हो गए, वो भी अपनी समस्या का हल कर सकते थे। क्यों भगवान राम ने 14 साल का वनवास काटा, क्यों श्री कृष्ण ने इतने दुख देखे, क्यों अपने माँ बाप को वो कंस की जेल से रिहा नहीं कर पाए, क्यों क्यों उनकी ज़िंदगी में इतने दुख आए। वो तो भगवान थे ना, वो तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। भगवान भी अपनी मर्यादा में रहते हैं, उन्हें उन्हें कौन सा नियम का पालन करना है, कौन से शराब में बंधे हुए हैं, वो क्या करना है, वो उस मर्यादा में रहते हैं। तो इसलिए शायद इसकी कोई वजह होगी कि लक्ष्मी माँ वहाँ से बाहर नहीं आ सकी। उन्हें शायद इस बात का वो शराब मिला हो कि आप पृथ्वी पे जाओगी, जिसके घर पे सबसे पहले पहुँच गई तुम्हें वहीं रहना पड़ेगा। इसके पीछे कुछ भी कारण हो सकता है। लेकिन आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है। पहले के लोग कर सकते थे देवी देवताओं के साक्षात दर्शन, क्योंकि किसी ने बिल्कुल सच कहा है, आजकल के घर पक्के और रिश्ते बहुत कच्चे हो गए हैं। ये बिल्कुल सच है। आजकल के रिश्तों में कोई मजबूती नहीं है। रिश्ता तोड़ना बहुत ही आसान है। अगर कुछ बहन हो गई, भाई हो गया और रिश्तेदार हो गए, अगर किसी ने कुछ कह दिया तो बस रिश्ता ख़त्म। बहुत आसानी से आज की दुनिया में रिश्ता ख़त्म हो जाता है, लेकिन पहले के लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते थे। अगर कुछ वजह हो जाती थी तो वो अपने घर के अंदर ही बैठ के उस बात का सलूशन निकाल लेते थे, लेकिन आजकल के लोग ऐसे बिल्कुल भी नहीं हैं। और सबसे ज़्यादा तो आजकल के जो पड़ोसी होते हैं वो इतना इंटरेस्ट घर वाले भी किसी बात में नहीं लेंगे जितना कि आजकल के पड़ोसी लेते हैं। तो ये तो रही पड़ोसियों की बात है, क्योंकि सबके पड़ोसी ऐसे ही होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें अच्छे पड़ोसी मिलते हैं ना, बल्कि सबके आसपास के लोग ऐसे ही होते हैं। पर यह कहानी जो मैं आपको सुनाई, वो कहानी बिल्कुल ही रियल थी। जिस बाबा ने साक्षात दर्शन किए थे लक्ष्मी माँ के, वो हमारे पास में ही रहते थे। तो ये बात हमारी गली में, हमारे मतलब कि आस पड़ोस के लोगों को सबको मालूम है। पर उन लोगों की बदकिस्मती, क्योंकि वो पहले के लोग थे। ये कहानी तो सिर्फ हम लोगों को सुनाई थी। जिन लोगों ने लक्ष्मी माँ को देखा था वो पहले के बुजुर्ग लोग थे। आजकल के लोग कहाँ देख सकते हैं भगवान को साक्षात, क्योंकि अगर आजकल के लोग देख भी लेंगे ना भगवान को, और भगवान ने ये बोल दिया कि माँ को क्या वरदान मांगना है, तो आजकल के लोग तो सिर्फ धन दौलत ही मांगेंगे कि भगवान हमें इतना अमीर कर दे जो कि हमारे पड़ोसी हमें देखते रह जाएं, हमारे पड़ोसी हमसे जलने लग जाएं, हमारी बराबरी कभी ना कर सके। ऐसा कुछ ही मांगेंगे भगवान से, जो कि भगवान देने वाला नहीं है। भगवान वही देता है जो कि भगवान की इच्छा होती है। हम अपनी मर्जी से भगवान से कुछ भी नहीं मांग सकते। सिर्फ हाँ, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान ये दे दे, वो दे दे, लेकिन भगवान वही देगा जो भगवान को देना है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अगर आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो इससे वीडियो बनाने वाले का हौसला बढ़ता है। उसे अच्छा लगता है कि हाँ, हमारी बातें लोगों को अच्छी लग रही हैं, चलो लोग हमें देख रहे हैं, तो उसका वीडियो बनाने का हौसला और बढ़ जाता है। तो वो वीडियो आपके लिए अच्छी बनाने की और ज़्यादा कोशिश करते हैं।
अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो जो वीडियो बना रहा होता है ना, उसका हौसला टूट जाता है, तो वीडियो बनाने का मन नहीं करता। तो दोस्तों प्लीज़, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी।